एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में काला भोरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार किया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। कह रहे हैं कि परशुराम जो गुरु की सेवा करते थे, तो कर्ण तो परशुराम जी उनकी जांघ पर सो रहे थे, तो एक काला भोरा ने कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और वो बुरी तरह काटने लगा। उसको बहुत दर्द हो रहा था, उनकी जांघ से लहू खून बह रहा था। पर कर्ण को ये था कि कहीं उनके गुरु की नींद ना खुल जाए, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया और बैठे रहे और दर्द सहते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि खून बहने से परशुराम जी की देह शरीर भी गीला हो गया खून से, तो उन्होंने देखा कि तुम सच बताओ, तुम इतना सहन कर रहे हो, इतने सहनशील हो, तुम सच बताओ तुम कौन हो। तो उन्होंने कह दिया वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। तो यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि कर्ण ने उनसे छल किया था। अतः उन्होंने उसी समय कर्ण को उन्होंने शाप देते हुए कह दिया कि तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, इसलिए जो तुमने विद्या मुझसे सीखी है ब्रह्मास्त्र, वह तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी। ऐन वक्त पर यानी जिस समय उसकी जरूरत होगी तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र युद्ध में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। वो कह रहे हैं कि कौरवों का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा था। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उसमें भीष्म और आचार्य द्रोण जब दोनों ही आहत हो गए थे, दोनों ही घायल हो गए थे, उसमें दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बना दिया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। वो सेनापति बने रहे, उन्होंने युद्ध का संचालन अच्छे से किया सैनिकों का। जब उनको श्राप मिला था परशुराम जी से कि वो ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसी शाप बस उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगे। तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। वो कह रहे हैं जब ऐसे समय पर उनका धनुष बाण रखकर वो उनका पहिया जो जमीन में धंस गया था, उन्होंने धनुष बाण नीचे रख दिया और वो धंसा हुआ पहिया निकालने लग गए। तभी अर्जुन ने उसी महारथी पर प्रहार कर दिया था, कर्ण पे प्रहार किया था कर्ण पे। और जब कुंती ने यह सुना तो उनके दुख का पार न गया, उनको असीम दुख हुआ था।